हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कहानी से सीखो की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम शक्तिशाली योद्धाओं का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में महाबली हनुमान और 100 हाथियों की शक्ति वाले भीम का नाम आता है। इन दोनों में भी महाबली हनुमान को हम शारीरिक शक्ति में सर्वोच्च मानते हैं, क्योंकि एक बार भीम को भी महाबली हनुमान जी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। रामायण में जब लंकापति रावण के साथ युद्ध हुआ था, उस समय भी पवनपुत्र हनुमान ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्हें बाल के बराबर भी क्षति नहीं पहुंची थी। इन सब कारणों से भी यह पता चलता है कि कितने पराक्रमी थे हनुमान जी। महाबली हनुमान के अपार शक्ति का आभास रामायण में लिखे उस कथा से भी होता है जब उन्हें एक बार बाली से युद्ध करना पड़ा था। रामायण के इस कथा के अनुसार बाली को यह घमंड हो गया था कि वो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है और उसके सामने कोई भी योद्धा युद्ध में टिक नहीं सकता। यही घमंड लेकर एक बार बाली महाबली हनुमान को चुनौती देने के लिए वन में चला गया। हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। बाली उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगा। शुरू में हनुमान जी ने उसके चुनौती पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बाली ने यह देखा कि हनुमान जी उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, तो उसने हनुमान जी को उत्तेजित करने के लिए ये चुनौती दे दी कि तुम जिसकी भक्ति में लीन हो, मैं उसे भी हरा सकता हूं। यह सुनते ही राम भक्त हनुमान क्रोधित हो गए और राम भक्त हनुमान ने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों के बीच यह तय हुआ कि अगले दिन दोनों के बीच दंगल होगा। इसके बाद बाली संतुष्ट हुआ कि उसका हनुमान जी की तपस्या में बार बार विघ्न डालकर चुनौती देना सफल हुआ। लेकिन दंगल से पहले ब्रह्मा जी महाबली हनुमान के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से दंगल नहीं करने का निवेदन किया, लेकिन पवन पुत्र ने यह कहकर मना कर दिया कि बात भगवान राम की है, ऐसे में उन्हें दंगल लड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से यह निवेदन किया कि वह अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हनुमान, तुम अपनी शक्ति अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। ब्रह्मा जी की बात मानते हुए हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर बाली से युद्ध के लिए चले गए। दंगल के मैदान में हनुमान जी बाली के सामने आए। बाली को उसके पिता इंद्र द्वारा एक सोने का हार प्राप्त हुआ था, जिसको ब्रह्मा जी ने मंत्रयुक्त करके बाली को यह वरदान दिया था कि जब भी वह हार पहनकर अपने दुश्मन के सामने जाएगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति दुश्मन के शरीर से निकलकर बाली के शरीर में चली जाएगी। ऐसे में जब बाली महाबली हनुमान के सामने खड़ा हुआ तो उसके शरीर में अपार शक्ति आ गई। मगर इस शक्ति को प्राप्त करने पर बाली को यह लगने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और वो अपने आप को असहज महसूस करने लगा। ऐसे में वहां स्वयं ब्रह्मा जी बाली के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे कहा कि अगर उसे जीवित रहना है तो वो तुरंत हनुमान जी से दूर भागना शुरू कर दे। ये सुनते ही बाली ने ऐसा ही किया। तब ब्रह्मा जी ने बाली को कहा कि तुम अपने आप को इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी समझते हो, मगर तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पाया। यह सुनकर बाली को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी इस गलती के लिए भगवान हनुमान से माफी मांगी। मगर दोस्तों, अभी जो मैंने आपको यह कहानी सुनाया, उसका मतलब यह नहीं कि हनुमान जी ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। ये कहानी तो बस आपको हनुमान जी की शक्तियों का एहसास करवाने के लिए था। मेन कहानी तो अब शुरू होती है। पुराणों में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक समय की बात है, मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार वह रामेश्वरम पहुंचे, जहां भगवान राम द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर वह भाव विभोर हो गए। इसके बाद वह प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वही समुद्र के किनारे ध्यान करने लगे। तभी वहां महाबली हनुमान जी की नजर मच्छिंद्रनाथ पर पड़ी। उनको देखने के बाद हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेने की सोची और हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ कर दी। हनुमान जी की शक्ति से चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए हनुमान जी ने एक पहाड़ पर वार करना शुरू कर दिया ताकि उसमें एक गुफा बन सके। दरअसल यह सब महाबली इसलिए कर रहे थे ताकि यह देखने के बाद मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूट जाए। इन सब लीलाओं को करने के कुछ ही समय के बाद मच्छिंद्रनाथ की नजर पहाड़ पर वार करते एक बालक पर पड़ी। यह देख उन्होंने कहा
कि तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, बल्कि पानी खोजा जाता है। तो वर्षा से बचने के लिए गुफा बनाने की बजाय कोई सुरक्षित स्थान भी खोज सकते हो। यह सुनकर हनुमान ने मछिंद्रनाथ से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मछिंद्रनाथ ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूं और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। यह सुनते ही हनुमान जी बोले कि श्री राम और महाबली हनुमान के तुलना में संसार में कोई नहीं है, और उनकी सेवा करने के कारण नारायण ने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। अगर आप शक्तिशाली और सिद्धियों से भरे हैं तो मुझे हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपकी बातों को मानूंगा। इसके बाद मछिंद्रनाथ और हनुमान जी में युद्ध की शुरुआत हो गई। पवनपुत्र ने कई पहाड़ों से मछिंद्रनाथ पर वार किए, लेकिन उन्होंने सभी पहाड़ों को उनके स्थान पर वापस भेज दिया। इसके बाद मछिंद्रनाथ ने अपनी शक्तियों से हनुमान जी को एक स्थान पर खड़ा रहने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा होते ही हनुमान जी एक ही जगह पर रुक गए और चाहते हुए भी हिल नहीं पा रहे थे, और हनुमान जी की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। उनकी यह दशा देख उनके पिता वायुदेव वहां पहुंचे। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने का अनुरोध किया। उन्होंने वायुदेव के अनुरोध करने पर हनुमान जी को क्षमा कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने तपस्वी से कहा कि हे मच्छिंद्रनाथ, आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। मुझसे भूल हुई कि मैंने आपको युद्ध के लिए ललकारा। कृपया मुझे मेरी इस भूल के लिए क्षमा करें। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।